यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भ्राता बलराम शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु सांदीपनी मुनि के आश्रम पहुंचे। यद्यपि श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण ज्ञान के स्वरूप थे, फिर भी लोक कल्याण और गुरु शिष्य परंपरा की मर्यादा स्थापित करने के लिए उन्होंने साधारण शिष्य की तरह आश्रम जीवन अपनाया। सांदीपनी मुनि का आश्रम अत्यंत शांत, पवित्र और अनुशासित था। चारों ओर वेद पाठ की गूंज, यज्ञ की अग्नि और तपस्वियों का सादा जीवन दिखाई देता था। गुरु ने कृष्ण और बलराम को अन्य शिष्यों के समान ही जीवन बिताने का निर्देश दिया। दोनों भाई विनम्रता पूर्वक गुरु सेवा करते, जल भरना, लकड़ी लाना, आश्रम की सफाई करना, हर कार्य वे आनंद और श्रद्धा से करते थे। गुरु सांदीपनी मुनि ने उन्हें चारों वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों, व्याकरण, ज्योतिष, राजनीति, संगीत, नृत्य, धनुर्विद्या और युद्ध कौशल की शिक्षा दी। श्री कृष्ण और बलराम ने बहुत ही कम समय में 64 कलाओं में निपुणता प्राप्त कर ली। उनकी तीव्र बुद्धि, स्मरण शक्ति और एकाग्रता से गुरु और सहपाठी सभी चकित रहते थे। बलराम जी शारीरिक बल और शस्त्र विद्या में श्रेष्ठ थे, जबकि श्री कृष्ण अपनी मधुर वाणी, गहन ज्ञान और व्यवहार कुशलता के लिए प्रसिद्ध थे। फिर भी दोनों में तनिक भी अहंकार नहीं था। वे सदा स्वयं को गुरु का आज्ञाकारी शिष्य ही मानते रहे। शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु दक्षिणा के रूप में सांदीपनी मुनि ने अपने मृत पुत्र को वापस लाने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण और बलराम ने अपने दिव्य सामर्थ्य से गुरु पुत्र को पुनः जीवित, गुरु भाव विभोर हो उठे और दोनों को आशीर्वाद दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता, सेवा और गुरु भक्ति से प्राप्त होता है।